हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज रिमोट ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस जो हमारा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है with a focal length f equals to 9 centimeter placed at a distance alpha equals to 36 centimeter in front of the eye. ठीक है, जो आई के फ्रंट में 36 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस. एस्टिमेट द मिनिमम साइज ऑफ द स्क्रीन दैट शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस सो दैट द एंटायर फील्ड ऑफ व्यू इज कवर्ड. ताकि पूरा का पूरा जो फील्ड का व्यू है वो कवर हो जाए, तो उसके लिए हमें स्क्रीन का मिनिमम साइज कितना रखना चाहिए. वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस. स्क्रीन को हमें कहाँ रखना चाहिए. एज्यूम दैट द रेडियस आर ऑफ द प्यूपल इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm. और हमें ये एज्यूम करना है कि प्यूपल की जो रेडियस है वो हमारी 1.5 mm है अप्रोक्सीमेटली. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में एक तो हम यूज करेंगे आपका लेंस फॉर्मूला. ठीक है, जो लेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं थिक लेंस के लिए, वो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, जो हमारा क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/v. अब ये a और b क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. तो देखो, हमने क्या किया है, ये आपने कन्वर्जिंग लेंस ले लिया. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है. ठीक है, और ये इसका इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, और यहाँ पर हमने ये स्क्रीन ले ली है. ये एस प्लेन में हमने ये स्क्रीन ले ली है और यहाँ पर हमने मान लिया है कि पॉइंट बन रहा होगा. तो अब यहाँ पर जो यहाँ से हमने प्यूपिल, यहाँ पर हमने प्यूपिल ले लिया है. ठीक है, ये आई का प्यूपिल है इस तरह से. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब यहाँ से जो रे जाएंगी आपके पास, ठीक है, एक रे आपकी ये इस तरह से जा रही होगी. ठीक है, दूसरी रे आपके पास आ रही होगी यहाँ से. ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पहली रे सपोज यहाँ गई, ये बी पॉइंट है आपका. ठीक है, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली आर है. तो एक रे इधर गई होगी आपकी, दूसरी रे यहाँ से जा रही होगी ये इस तरह से, और यही दो इस लेंस से होने के बाद कहाँ जाएंगी, आईज में पहुंचेंगी. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह से. ये आपके पास आ गई है रेस. ठीक है, इन यहाँ सर आई आई है रे और यहाँ पर आ गई हमारे पास. तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली ए डिस्टेंस हो गई लेंस से आई पीपल की डिस्टेंस, और यहाँ से स्क्रीन की जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी बी हो गई है. ठीक है, तो ये आपकी ए और बी डिस्टेंस हो गई है. ये आपकी स्क्रीन की डिस्टेंस है बी लेंस से, और ए जो है वो आपकी प्यूपल की डिस्टेंस है ए से. ठीक है, बेसिकली ये हो गया हमारे पास. क्योंकि जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम v और u यूज करते हैं. u हमारा फॉर ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज. ठीक है, यहाँ पर हमने a और b यूज कर लिया उसी की जगह, u और v की जगह. तो ये हमारा हो गया. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की वो मैंने r मान ली है. बेसिकली इस r की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम साइज ऑफ स्क्रीन पूछा जा रहा है. स्क्रीन का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए कि पूरे के पूरे फील्ड को क्या कर सके, कवर कर सके. तो कवर करने के लिए जरूरी है कि ये डिस्टेंस r है, इसकी वैल्यू हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा साइज है प्यूपिल का उसको हमने नेग्लेक्ट मान लिया. हमने मान लिया है कि जो प्यूपिल का साइज है वो हमारा क्या है, एक पॉइंट लाइक है. ठीक है, एक पॉइंट की तरह इसके साइज को हमने नेग्लेक्ट मान लिया. हमने मान लिया है कि ये क्या है, एक पॉइंट की तरह है. ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, जो बीम्स जो पास होंगी लेंस से जो कि आईज में जाएंगी, वो पास होंगी थ्रू द पॉइंट बी बिफोर दे फॉल ऑन द लेंस. ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है. और ये जो पॉइंट है वो कॉन्जुगेट कर रहा है टू द पॉइंट एट विच द प्यूपल इज लोकेटेड. तो अब मुझे ये जो डिस्टेंस b है फ्रॉम द लेंस टू पॉइंट b से इस लेंस की डिस्टेंस जो b है, अगर मुझे उससे कैलकुलेट करना है तो मुझे ये लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ से देखिए 1/f इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b. तो यहाँ से b की जो b जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए एफ अपॉन ए माइनस एफ. ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है. ठीक है, जो प्यूपिल रखा है वो आई के फ्रंट में लेंस कितनी डिस्टेंस पर रखा है ये हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन में. तो इसको 36 सेंटीमीटर रख देंगे हम, और फोकल लेंथ भी हमें गिवन 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 9 इंटू 36 अपॉन 36 माइनस 9, तो ये बी हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमसे ये तो क्लियर हो गया हमारे साथ कि जो स्क्रीन है वो क्या कर रही होगी, मेरी जो स्क्रीन होगी वो बेसिकली कोइंसाइड कर रही होगी विद द रियल इमेज ऑफ प्यूपल. प्यूपल की जो रियल इमेज है उससे क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी प्लेन एस में.
ठीक है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो जो मिनिमम रेडियस आएगी स्क्रीन की कैपिटल आर, वो मेरी किसके बराबर आएगी, बी अपॉन ए इंटू आर के बराबर आ जाएगी। यहाँ से इस डायग्राम से देखिए, इस आर की जो वैल्यू हो जाएगी प्लेन एस में, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, बी अपॉन ए इंटू आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 अपॉन 36 इंटू आर जो हमें दे रखा है, विच इज द रेडियस ऑफ प्यूपिल। ये वाली जो वैल्यू है, ये प्यूपिल की जो रेडियस है, जो कि हमें स्मॉल आर है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि 1.5 mm है, इंटू 1.5 mm है, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो या तो हम सारी वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या हम mm में कन्वर्ट कर लें, तो हम जानते हैं कि हमारा जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेंटीमीटर उसमें mm में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ mm होता है। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r जो आएगा मेरा वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm के बराबर आता है। तो ये तो मेरी क्या हो गई, स्क्रीन की मिनिमम साइज हो गई है, जो हमारे पास किसके बराबर आई है, 0.5 mm के बराबर आई है। दूसरा हमें ये पता चल गया है कि कहाँ पर स्क्रीन प्लेस होनी चाहिए, जो प्लेन एस जो है हमारा उसमें प्लेस होनी चाहिए, और जिसका सेंटर जो है वो कहाँ होना चाहिए, एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हमें उसका साइज पता चल गया, मिनिमम साइज कहाँ पर उसको प्लेस करना है वो भी हमें पता चल गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।